कौन सा चैप्टर है? अच्छा लग रहा है। स्टार्ट तो हो रखा है। दरवाजा बंद कर दीजिए। मुझे क्या पता तेरा फोन का, वो बाहर जाए मैं किसी को करूं। तो फोन के बिना नहीं पढ़ा था। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मुझे देखने के लिए चाहिए। कहाँ है फिर? यहाँ नहीं है। थोड़ी देर में आना, दरवाजा बंद कर। जब बोलना होगा स्टार्ट कर देना। स्टार्ट ही है वो। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आपका जो चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बेटा, आप लोगों ने अभी तक क्या जाना, जो ये चैप्टर है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स किसे हम कहते हैं बेटा? ऐसे लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपके कुछ क्या हो सकते हैं? सॉल्ट हो सकते हैं, ऐसे लिक्विड जिनमें सॉल्ट डिसॉल्व हो, ठीक है, बेसिस हो सकते हैं या आपके एसिड्स हो सकते हैं, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब आज हम देखेंगे बेटा कि जब कहीं पे जो है किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं क्या। ठीक है, ये हमने डिफरेंसेस में भी देखा था जब हम कह रहे थे कि सॉलिड में और लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो सॉलिड में तो कोई जो है हम कहेंगे कि केमिकल इफेक्ट नहीं दिखता है उसमें, बट जब लिक्विड में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं तो उसमें क्या दिखते हैं, हमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। इन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या केमिकल इफेक्ट होगा उसे हम देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे आप इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है थ्रू वाटर। आपके पास ये क्या है? एक बैटरी है जिसकी हेल्प से इस लिक्विड में, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है हमारे पास, ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट तो समझ गए आप, ऐसा लिक्विड जो क्या कर सकता है? विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भेजी बच्चों, तो क्या हो गया? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक ये है और एक ये है। ये एनोड है और ये कैथोड है। और अगर आपको इलेक्ट्रोड का भी याद हो तो इलेक्ट्रोड मैंने क्या कहा था, क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड ऐसे सॉलिड मैटर होते हैं जहाँ जिसमें एक साइड से तो इलेक्ट्रिसिटी एंटर होगी, दूसरी जगह से लीव होगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इस लिक्विड में आती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट में आएगी, तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे? आपका जो ये वाटर है या जो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये डिकम्पोज हो सकता है आपका, ठीक है, और आपका अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ये टूट सकता है। वाटर क्या है? दैट इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, और इसके जो वाटर है इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? H2O। ये क्या है? इट इज़ अ कंपाउंड। और ये किस में आपका टूट सकता है? एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, यानी कि अलग अलग आपका टूट जाएगा, एलिमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे यहाँ पास हुआ तो ये आपके एलिमेंट्स में टूट गया आपका, तो इसका इफेक्ट है। आपका एनोड की ओर यहाँ आपके क्या चले जाएंगे? अगर हम देखेंगे ये जो एनोड है ये कौन सा टर्मिनल होता है बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल होता है आपका। और जो ये कैथोड है ये क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो इधर की ओर आ जाएंगे आपके, पॉजिटिव की ओर आ जाएंगे इधर ऑक्सीजन, और इधर आ जाएंगे आपके क्या? किसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? आपके हाइड्रोजन के। ठीक है, अब ये मैं आगे डिस्कस करूँगी ऐसे क्यों होगा। चलिए, तो केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा हम? केमिकल इफेक्ट्स क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अगर किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जैसे हमारी पहले की स्लाइड में आप देख रहे थे इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है? कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं यहाँ पे इस लिक्विड में। क्या हो रही हैं? देयर आर सम
रिएक्शंस, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन हो रही हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इन्हें हम कह रहे हैं। जैसे आपका क्या है एग्जांपल है, आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका पास होता है कहाँ बेटा, थ्रू वाटर। तो वाटर किस में डिसोशिएट हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। और हाइड्रोजन किधर डिपॉजिट होता है, नेगेटिव पोल की ओर, एंड ऑक्सीजन इज डिपॉजिटेड ओवर द पॉजिटिव पोल, आपके पॉजिटिव पोल पे ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। और ये हमें किस फॉर्म में दिखता है, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स उससे निकलते हुए दिखेंगे हमें, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है किस में पास होता है, एक मेटल में, सॉल्ट में, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन में भी क्या होगा, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो मेटल्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, कौन से मेटल, आपके कॉपर मेटल जो है डिपॉजिट हो जाते हैं नेगेटिव पोल की ओर, ठीक है। क्योंकि जो ये मेटल्स होते हैं, कॉपर के मेटल्स, ये कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। चलिए अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, आगे मैं इसको क्लियर करती हूँ जहाँ पे से आपका एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। यहाँ आप ये समझिए बस कि अगर किसी लिक्विड में, या हम कहेंगे लिक्विड कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो क्या होता है बेटा, कुछ रिएक्शंस वहाँ पे होती हैं, केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम कहेंगे। देखिए इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया है, हमने क्या किया, एक क्या ले लिया, एक पोटैटो ले लिया, ठीक है। आप जानते हैं इसमें भी कुछ सॉल्ट होंगे, कुछ इसमें एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे इसको यहाँ ये बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया बेटा, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास एक पोटैटो है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि देखते हैं कि पोटैटो में या आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए आपने किया आपने एक पोटैटो ले लिया, उसको कट किया, और यहाँ पे इसके दोनों जो एंड्स हैं इनको एक बैटरी से कंडक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये आप जानते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल होगा जिसे हम कहते हैं कैथोड, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे हम कहते हैं एनोड। और इसको देखने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ पे आपने ये एक मैग्नेटिक कंपास लगा दिया, ये आप देख रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई देगा, किसमें, इस निडल में, कंपास की जो ये निडल है, मैग्नेटिक निडल, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा बेटा, यू विल सी द डिस्प्लेसमेंट आपको इसमें दिखाई देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, क्लियर। और तभी आपको आपकी मदर ने बुला लिया, आपकी मम्मा ने, भाई चलो खाना खाने आ जाओ, गए खाना खाने लगे और सो गए। अगले दिन आप क्या देखेंगे, या कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हैं जब वहाँ पे जाते हैं, कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए हैं, देयर आर सम चेंजेस। और क्या चेंजेस हुए, इसका कलर चेंज हो गया है। तो इससे क्या पता चला कि अगर किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है बच्चों, तो वहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, और ये केमिकल चेंजेस किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, कलर चेंजेस की फॉर्म में, कि कलर भी चेंज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं चेंजेस इन कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, ठीक है। तो और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में या किसी लिक्विड में, क्या क्या हो सकता है बेटा। एक तो क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स, जैसे हमने पहले के केस में कहा था कि हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा रही है तो क्या हो रहा है बच्चों, आपका जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा रही है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके बबल्स फॉर्म हो सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है बेटा डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन पे कोई मेटल डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और चेंज इन कलर सॉल्यूशन, ये जो कलर है, ये सॉल्यूशन है, इसका क्या हो सकता है बच्चों, कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे हमने पहले के एग्जाम्पल में देखा, हमने दो एग्जाम्पल देख लिए बच्चों केमिकल इफेक्ट के। एक तो ये बबल फॉर्म होने वाला, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो बबल्स फॉर्म हो सकते हैं। दूसरा हमने पहले की स्लाइड में क्या देखा था बच्चों, ये वाली स्लाइड देखिए, क्या देखा था इसमें हमने, कलर चेंज हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था ना। तो अब और क्या हो सकता है,
थर्ड जो हम बात कर रहे हैं, डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड्स, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये क्या है, और इसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेटा, ये प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सी वाली? डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे मेटल का डिपॉजिट होना उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किसके? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो ये केमिकल इफेक्ट दिखा रहा है ना अपना किसी लिक्विड में जब हम करंट पास कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। जैसे आपने देखा था बेटा, जब सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट कर रहे थे तो वहाँ भी कुछ उसके इफेक्ट थे, जैसे हीटिंग इफेक्ट। तो उसके हमें क्या थे, कुछ बेनिफिट्स थे, फ़ायदे थे ना। हीटिंग इफेक्ट को हमने यूज़ कर लिया था, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे हम? अपने रूम को हीट करने के लिए, बल्ब लाइट के प्रोडक्शन के लिए ग्लो कर रहा था, हमारा रूम हीटर बना रहे थे, केटल्स हमारी इलेक्ट्रिक केटल बन रही थी या इलेक्ट्रिक हीटर्स हम बना रहे थे, आयरन बन गई थी, है ना। तो ऐसे ही इसके भी फ़ायदे हैं बेटा। क्या बेनिफिट्स होंगे हमें यहाँ पे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो मैं अभी आपको एक साथ एक्सप्लेन करने वाली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को क्या कर सकते हैं हम? प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, ओर्स से कुछ मेटल्स को निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड डिकम्पोजिंग केमिकल कंपाउंड्स, किसी केमिकल कंपाउंड को हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके बेनिफिट्स देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जो तब से आपके बार बार बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग? देखिए बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक्चुअली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट with the help of electric current is called electroplating। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये क्या है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास, और यहाँ बैटरी से हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेंगे तो एक की लेयर दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसका क्या पर्पस होगा? इसका पर्पस क्या है बेटा? अगर आप देखें, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा गोल्ड ज्वेलरीज, है ना, लेकिन आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। वो ओरिजिनल नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है? वो डुप्लीकेट होती है, और उसके ऊपर यह सुना होगा आपने, सोने का पानी चढ़ा रखा है, ऐसे चांदी का पानी। एक्चुअली दैट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और उसमें क्या किया जाता है, नीचे मेटल तो कुछ और होगा इसके नीचे, लेकिन उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है। और ऐसे जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं, ऐसी जो ज्वेलरी हैं, वो क्या होंगी? काफ़ी सस्ती हमें मिल जाती हैं एज़ कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड के कंपैरिजन में ऐसी ज्वेलरी सस्ती होंगी, क्योंकि गोल्ड तो आपको पता है कितना का है, बहुत कॉस्टली होता है आपका। अगर हम आज की डेट में भी देखें, 10 ग्राम जो गोल्ड है आपका लगभग 50,000 के नियर अबाउट है ना। 10 ग्राम समझ सकते हैं आप लोग, तो कितना कॉस्टली होता है गोल्ड। सबके बस की बात नहीं है, और रिस्की भी है इधर उधर ले जाना, लाना ले जाना। तो इसके लिए लोग ऐसी ज्वेलरी पहनते हैं जो गोल्ड के जैसी दिखती है, बट अगर खो भी जाए तो इतना दुख नहीं होता है उसका, है ना। बट इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया क्या जाता है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस करेंगे बेटा, इसमें हम ये जो की है, देख रहे हैं आप लोग, की किसकी बनी होती है? की आयरन की। कैसे लिखते हैं बच्चों हम आयरन को? Fe। और कैसी होती है ये? नेगेटिव चार्जेस इसमें होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? कॉपर, Cu। अब हम लोगों ने क्या किया, एक ये वेसल ले लिया, ठीक है, वेसल ले लिया, और इसमें हमने ये दोनों क्या है नाउ, ये दोनों कैसे वर्क करेंगे? दे विल वर्क एज अ किसके जैसे? इलेक्ट्रोड्स के जैसे। इलेक्ट्रोड पता है ना आपको, क्या कहा था? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, एक जगह से एंटर होगी, दूसरी जगह से लीव होगी। अब देखिए हमने क्या किया, कॉपर को जो है अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। देख रहे हैं आप यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और जो आपका आयरन है बच्चों, आयरन यानी कि आपकी ये की है तो आयरन की बनी है ना, इसको हमने अटैच कर दिया किसके साथ?
नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे। अब इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हुई बेटा, ठीक है, तो किस तरह से ये होगा, आप जानते हैं बेटा जो आयरन ऑब्जेक्ट है, द आयरन ऑब्जेक्ट इज मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये किससे बना है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसमें है, कैथोड पे है ना, यहाँ लगा रखा हमने, ठीक है। दिस मीन्स दैट आयरन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसीलिए इसको हमने यहाँ अटैच भी किया था। और ये होता भी आपका नेगेटिव जो है, क्या होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और जो कॉपर है आपका, कॉपर प्लेट है, ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है बेटा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, Cu+, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको अटैच किया था आपका किसके साथ, हमने एनोड के साथ इसको अटैच किया था। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे इसको अटैच किया तो जो ये आपका क्या है, यहाँ पे जो सोल्यूशन है आपका, ये है CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इसमें है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे लिया हमने, एज अ इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसे। इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना, जो क्या कर सकता है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ये Cu कैसा होता है, प्लस पॉजिटिव, और इसमें है ना ये CuSO4 में ये जो Cu होगा कॉपर, ये कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो इसका जो पॉजिटिव जो आयंस हैं इसके, ठीक है, इसके पॉजिटिवली जो चार्ज आयन है, ये किधर की ओर अट्रैक्ट होंगे बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और ये सारे आपके आ जाएंगे इधर की ओर आने लगेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी कॉपर आयन की इस लिक्विड में, होगी कि नहीं होगी, देखिए सोचिए, यहाँ लिक्विड में इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका था बच्चों, CuSO4, जो कॉपर है ये कैसा है, पॉजिटिव है आपका, कैसा है ये, इट इज़ पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये आएंगे किधर, नेगेटिव की और अट्रैक्ट होने लगेंगे इसमें से, ठीक है। तो इनकी यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि ये इधर चले गए। तो अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, इसके जो कॉपर्स हैं ये सॉल्यूशन में आने लगेंगे, समझ रहे। और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि यहाँ ये जो हमारी आयरन की नेल है बच्चों, इसमें पूरे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, समझ रहे, कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई इसकी, ये कॉपर के जैसे हमें दिखने लगेगी। सेम इसी प्रोसेस से गोल्ड प्लेटिंग भी होती है, इसकी जगह हम गोल्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में क्या हो गया, अंदर मेटल कुछ और बाहर से गोल्ड की प्लेटिंग, जैसे इसके केस में था, अंदर मेटल था आयरन का, ठीक है, और बाहर से कॉपर की प्लेटिंग हो गई। तो सेम ऐसे किस केस में होता है, आपके गोल्ड के केस में हो सकता है, ऐसे आपके सिल्वर के केस में हो सकता है। तो गोल्ड की प्लेटिंग हम किसी मेटल पे करते हैं तो वो गोल्ड प्लेटिंग हो गई, अगर सिल्वर की करते हैं तो वो सिल्वर प्लेटिंग हो गई, ठीक है। और इस तरह से ऑर्नामेंट्स हम बना सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, सिर्फ गोल्ड प्लेटेड ही नहीं, आपकी जो ट्रॉफी होती है, आपने सुना होगा जो ट्रॉफीज़ हैं, ये जो ट्रॉफी हैं, तो ये आपने देखा होगा बड़ी शाइनी अपीयरेंस इनकी होती है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। गोल्ड की थोड़ी ना होती है उस ट्रॉफी बनी हुई, ठीक है ना, ब्रॉन्ज की प्योर होती है ऐसी ट्रॉफी। तो इसको किससे बनाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं इनको बनाया जा सकता है, ज्वेलरी वगैरह, या आपके बाथरूम की जो टैप वगैरह है, आपने देखा होगा बड़ी शाइनी अपीयरेंस इनकी होती है, ये भी किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट ही है बच्चों, क्या बेनिफिट है, इससे हम किसी मैटर को प्योर भी कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, देखिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी बहुत अच्छा हमारे पास एग्जांपल है। प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमने क्या ले लिया बच्चों, कोई हमारे पास कोई और है, ये मान लीजिए, ठीक है, मेटल का, ये कॉपर का ही मान लीजिए, कॉपर का ही और है। यहाँ पे मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, कॉपर का ही है और है। अब ये इतना प्योर नहीं है, क्या है ये, प्योर नहीं, इम्प्योर है। हमने यहाँ क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है, जो लिक्विड है हमारे पास।
इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही कंडक्ट की हमने, जैसे इसमें बैटरी की हेल्प से इसको कंडक्ट किया, कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट की, इनको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हमने यूज़ किया। अब क्या होने लगा, देखिए आपका यहाँ से ये जो लिक्विड है, आपका कलर चेंज कर लूँ, ये जो सॉल्यूशन है यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें, ठीक है, यहाँ से तो आपके कॉपर यहाँ डिपॉजिट होने लगे। अब इसमें जो कॉपर था, ये जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इम्प्योर जो इलेक्ट्रोड है, इसमें जो कॉपर था, इसका कॉपर आपका इसमें आने लगा, लिक्विड में आने लगा। अब इससे क्या होगा, इसमें से कॉपर अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, इससे क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर अलग हो जाएगा, आपका मेल्ट होके नीचे आ गया और यहाँ से आपका यहाँ चले गया। तो ये प्योर हुआ कि नहीं हो गया, इसका कॉपर इससे अलग हो गया। अदरवाइज हम ओट से जो है प्योर जो मेटल है इसको कैसे अलग करेंगे, कर नहीं सकते। बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी मेटल को प्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट इसका हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग के होते हैं बच्चा। इसको हम कंपाउंड के प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट जो एग्जांपल है जहाँ पे वाटर का हमने लिया था, वहाँ पे हमने देखा था कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ में लाया जा सकते हैं, ठीक है। जो केमिकल इफेक्ट्स हैं, द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट or we can say electrolysis is used to decompose various chemical compound into their elements। जो फर्स्ट वाला हमने लिया था कि जो कंपाउंड है वाटर है आपका, ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं हम अलग अलग एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं बेटा। तो इस तरह से क्या है बच्चों, आपका आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। और कहाँ पे यूज़ होती है, आप लोगों ने देखी होगी, अपनी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, तो गाड़ियों पे कितनी शाइनी अपीयरेंस होती है बाहर से और अंदर मेटल दूसरा होता है कि नहीं होता है। तो जैसे किसी की गाड़ी रेड कलर की, किसी की वाइट, किसी की ग्रे, ब्लू, तो ये सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है बच्चों। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से इनकी जो अपीयरेंस है इतनी शाइनी कर दी जाती है। ऐसी अगर हम देखें, आपने देखा होगा जैसे हमारे ब्रिज वगैरह हैं, आयरन की चीज़ें हैं, उनको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनमें रस्टिंग ना हो, इसके लिए भी क्या यूज़ किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ की जाती है। तो इस तरह से आज बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझा, किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे लिए यूज़फुल है इसको भी हमने समझा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।